हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस प्ले, चलिए खेलते हैं। थ्रो द बॉल, थ्रो मीन्स फेंकना, बॉल को फेंकना। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। एम्स मीन्स वहाँ पे पॉइंट आउट, लक्ष्य करके। जैसे ये बास्केट रखा हुआ है, इस बास्केट मीन्स टोकरी, ठीक है। तो ये एक टोकरी रखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों को एम करना है और बॉल को इनसाइड द बास्केट, बास्केट के अंदर फेंकना है। अब देखिए अंदर क्या ये यूज हो रहा है, ये इनक्लोज्ड है, विद इन द बाउंड्रीज है, मीन्स किसी चीज के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग इनसाइड का यूज किए हैं, तो बास्केट के अंदर बॉल को फेंकना है। व्हेन द बॉल गोज इनसाइड, अगर बॉल बच्चे जो फेंक रहे हैं अगर वो अंदर जाती है टोकरी के, अदर चिल्ड्रन विल से इन। अब जैसे ये बच्चे फेंक रही है बॉल, तो दूसरे बच्चे जैसे ही अगर ये टोकरी के अंदर जाएगी तो वो दूसरे बच्चे जो है वो बोलेंगे इन। और अगर ये बाहर जाएगी जैसे यहाँ पे है, तो दूसरे बच्चे बोलेंगे आउट, ठीक है। इन मीन्स इनसाइड, आउट मीन्स आउटसाइड। लेट अस डू, चलिए करते हैं। टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड, ऐसी चीजों को टिक कीजिए जो कि इनसाइड है, अंदर है। अब जैसे कि आप देखिए ये फूल है एक बास्केट में, तो ये अंदर है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है ऐसे। उसी तरह से यहाँ पे एक अंकल है और यहाँ पे एक बच्ची है जो कार की अंदर है, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनसाइड पढ़े, अब हमें टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अब यहाँ पे जो चीजें बाहर है उसको टिक करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये जो एनिमल है वो कहाँ है, इसकी ये गुफा बना हुई कहाँ है, गुफा के बाहर, ये अंदर है ये बाहर है, तो बाहर है, तो यहाँ पे टिक कीजिए। उसी तरह से यहाँ पे जो बच्चे हैं, एक कार्टन में है और एक चिड़िया जो है वो बाहर है, तो यहाँ पे ये बाहर है, तो इसे टिक कीजिए। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स को, करेक्ट प्रीपोजिशन को टिक कीजिए। अ बॉय इज सिटिंग ऑन और एंड अंडर द ट्री। ऑन का मतलब होता है जब किसी चीज के ऊपर बैठे और उसे टच कर रहे हो, तो ऑन। तो अंडर द ट्री मीन्स पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, अंडर, ठीक है, अंडर द ट्री। बर्ड्स आर ऑन स्लैश अंडर द ट्री, तो बर्ड्स मीन्स चिड़िया, तो ये सारी चिड़िया जो है वो कहाँ बैठी हैं, पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे, पेड़ पर बैठी हैं, मीन्स किसी चीज के ऊपर बैठना और उसमें टच करना। तो यहाँ पे ये चिड़िया जो पेड़ की डाली पे बैठी हैं, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा बर्ड्स आर ऑन द ट्री। अब है ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज। बिलो मीन्स नीचे, तो नोज कहाँ है, ये है नोज, ठीक है, इसको नोज बोलते हैं, ठीक है, नाक। तो नाक के नीचे एक स्माइल ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। एंड द आईब्रोज अबव द आईज, आईब्रोज मीन्स भौं, ठीक है। तो आईब्रोज को कहाँ, आईज के ऊपर, तो आईज क्या है मेरा, ये है आईज, आंखें, तो इसके ऊपर जो है 1 आई 2 आई, तो आईज हो गया, तो इस आंखों के ऊपर हमें आईब्रो को ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से आप कीजिएगा। अब है लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, फ्लैग मीन्स झंडा, विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों का, थीम है, ठीक है। तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, अब आप तिरंगा बोलेंगे तो आपको तो खुद ही पता चल जाएगा उसके में कलर्स कितने हैं, 3, ठीक है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस, कितने कलर हैं, 3 हैं, ठीक है, तिरंगा इसीलिए उसका नाम पड़ा है 3। विच कलर, ये है हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा इंडिया का। चलिए, तो विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा, सबसे टॉप मीन्स क्या बोली थी, सबसे ऊपर, शीर्ष स्थान पर। तो टॉप कौन सा, ये टॉप हुआ झंडे का, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा कलर है, सैफरन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कलर है, सैफरन मीन्स केसरिया, ठीक है, तो ये हो गया सैफरन। विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा, तिरंगा में विच कलर इज बिलो द वाइट कलर, वाइट कलर का बिलो ये हो गया, तो कौन सा कलर वाइट कलर के नीचे है, तो आप लिखेंगे ग्रीन कलर,
कौन सा है? ग्रीन, ठीक है, हरा रंग। विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा? अब ये ग्रीन वाइट कलर के बिलो पूछे, अब ग्रीन कलर के अबव, अबव मीन्स ऊपर, तो ये ग्रीन कलर के अबव में कौन सा कलर है? तो हम ये देख रहे हैं वाइट कलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट, उजला। वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा? अशोका चक्र जो है वो तिरंगा में कहाँ है? ये इसे बोलते हैं अशोक चक्र, ठीक है। तो ये तिरंगा में कहाँ पे है? ऑन अ कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स एक कोने में, इन द मिडिल, मिडिल मीन्स बीच में, ऑन अ साइड, एक साइड में, किनारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अशोका चक्र है वो तिरंगा में इन द मिडिल है, बीच में है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इन द मिडिल। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बच्चे हैं और बड़े हैं जो झंडा को फहरा रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो नेशनल फ्लैग है इसे हम लोग कब कब फहरा सकते हैं, फहराते हैं। तो नेशनल ओकेजन्स पे फहराते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो इन सब पे हम लोग इन सब ओकेजन्स पे फहराते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए। फिर कहाँ कहाँ फहरा सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, होम्स एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, यहाँ पे भी फहरा सकते हैं। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी होस्ट नेशनल फ्लैग? हम झंडा क्यों फहराते हैं? टू शो रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फाइटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? टू शो पैट्रियटिज्म एंड नेशनल प्राइड, अपने देशभक्ति को प्रकट करने के लिए, ठीक है। तो आपको नेशनल एंथम पता है? हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक की जय है, राष्ट्रगान। तो उसे हमेशा हमेशा हमें खड़े होकर इस तरह सैल्यूट कर कर गाना चाहिए। इसीलिए ये सब सैल्यूट करें, सलामी देकर, झंडा फहराकर ये राष्ट्रगान गा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छुक छुक गोज आवर ट्रेन। ट्रेन जो है वो कैसे चलती है? छुक छुक छुक। तो पहले पढ़ लेते हैं जो हम लोग। छुक 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 गोज आवर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स। छुक 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 goes our train, bogies before my bogie, bogies after my bogie, make a chain over the rivers and in the rain. छुक 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 goes our train। तो चलिए इसी पढ़ते, ये मतलब ये पोयम है, तो बताया जा रहा है कि हमारी ट्रेन कैसे चल रही है। बच्चे अपने वर्ड्स में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे हम ट्रेन में बैठे और कैसे चल रही है। छुक 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 गोज आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन छुक छुक करके चलती है। ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स, इसका मतलब हुआ कि ट्रेन जो हमारी है, जैसा कि आप पिक्चर, पहाड़ों के पार, डाउन टू द प्लेन्स, समतल मैदान की ओर जा रही है। पहाड़ों के पार से समतल मैदान की ओर जा रही है। छुक 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 गोज आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन छुक छुक करके जा रही है। बोगीज बिफोर माई बोगी, इसको बोलते हैं एक कंपार्टमेंट को बोगी, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि ये बच्चा कि बोगीज बिफोर माई बोगी, और मेरे बोगीज के पहले भी बोगीज है और मेरे बोगीज के बोगी के आफ्टर भी बोगीज। पहले मीन्स बिफोर, मीन्स यहाँ पहले भी है और यहाँ पे बाद में भी है, मीन्स आगे पीछे दोनों तरफ बोगीज हैं। मेक अ चेन, तो इससे क्या बनाते हैं? एक चेन जैसा बन जा रहा है, ठीक है। ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, ओवर द रिवर्स मीन्स नदियों को पार करके, और बारिश में मीन्स जब किसी चीज के ऊपर से चीजें जाती हैं जो छू नहीं रही हो, तो वहां पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। तो नदियों को पार करके और बारिश में छुक 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 करके हमारी ट्रेन जा रही है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन? इंजन मीन्स ये रहा, यहाँ पे इंजन, इसको बोलते हैं इंजन, ठीक है। तो इसको इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन, इंजन के बाद कितनी बोगीज हैं? तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, तो कितने हैं? 5 बोगीज। हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी, ये है रेड बोगी, ठीक है।
तो बिफोर मीन्स पहले। कितनी बोगीज हैं रेड बोगी के पहले? तो 2 बोगी हैं, 1 2, तो कितना है? 2। फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी। अब रेड बोगी के बाद जो बोगीज हैं, मीन्स इधर जो 2 बोगीज हैं, इसमें कौन सा कलर भरना है आपको? ऑरेंज कलर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, अब आपको क्लियर दिखेगा। कह रहे कि फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी। तो रेड बोगी के बाद ये दोनों बोगीज हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। तो इसमें कौन से कलर भरने हैं आपको? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर भरना है, ठीक है। फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी। तो रेड बोगी के बाद ये दोनों बोगी हैं, तो इसमें आपको ब्लू कलर फिल करना है, ठीक है। चलिए लेट अस प्ले। अब चलिए खेलते हैं। चिल्ड्रन विल सिंग द राइम। बच्चे राइम्स को गाएंगे। एंड प्ले अ गेम। गेम खेलेंगे। वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन। जहाँ पे वो लोग एक ट्रेन बनाएंगी, ऐसा ट्रेन के जैसा बनाएंगे। बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर्स। शोल्डर्स मीन्स हम पढ़े हैं कंधे, तो हम लोग सब एक दूसरे के कंधे को पकड़कर एक ट्रेन फॉर्म करेंगे, ठीक है। Everyone will tell। सब लोग कहेंगे who is before and after each child in the train। सब लोग बोलेंगे कि मेरे पहले और मेरे बाद कौन है। जैसे इस तरह से करना है, here goes our train, here goes our train। जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि यहाँ मेरी ट्रेन जा रही है, मेरी ट्रेन यहाँ जा रही है। No one is before me। इस बच्चे के आगे कोई बच्चा नहीं है, तो ये बोला no one। No one means कोई नहीं। एंड मीरा इज आफ्टर मी मीन्स और मेरे बाद कौन है? मीरा मीन्स इस लड़की का नाम क्या है? मीरा। उसी तरह से ये लड़की बोल सकती है, सपोज कीजिए कि इस बच्चे का नाम है रोहित, तो मीरा कैसे बोलेगी? हियर गोज आवर ट्रेन, हियर गोज आवर ट्रेन। रोहित इज बिफोर मी। रोहित मेरे आगे है। और जैसे इस बच्चे का नाम है राहुल, तो राहुल इज आफ्टर मी, तो ये क्या बोलेगी? रोहित इज बिफोर मी, राहुल इज आफ्टर मी। मीन्स जो आपके आगे या जो आपके पीछे है उसका नाम बोलना है, ठीक है। और इस तरह से मजा आएगा खेलने में। इससे आप बोलना सीख जाएंगे। मीन्स कहाँ पे कैसे प्रीपोजिशंस को हम यूज करते हैं वो बोलना यूज करना सीख जाएंगे आप। अब चलिए, सुवाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ चीजों का ग्रुप बना रही हैं, ठीक है। ग्रुप का मतलब होता है समूह या गुट, तो ठीक है। तो ये जैसे कि अब देखिए, आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर। पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर या कंकर। ये सारे पत्थर या कंकर को एक साथ रखी है, तो ये बच्ची बोल रही है। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है? आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेज इन अनदर ग्रुप। ये बोल रहा है कि जितने भी पत्ते हैं उन सबको मैं एक ग्रुप में रखा हूँ, और जितने भी चॉक के पीसेज हैं उन सबको मैं एक दूसरे ग्रुप में रखा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, सारे पत्तों को एक ग्रुप में और चॉक को अलग ग्रुप में। उसी तरह ये बच्ची यहाँ पे पत्थर को सारे एक ग्रुप में रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को लीजिए और ग्रुप में रखना सीखिए। इससे आप अरेंज करना सीख जाएंगे। एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। आप दूसरे चीज़ों के साथ भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको ग्रुपिंग करना आ जाएगा। इससे आपको एक जैसी चीज़ों का ग्रुप बनाकर रखना आ जाएगा, ठीक है। लेट अस डू। चलिए करते हैं। सुवाली हैज़ प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स। यहाँ पे ये सारे बटन्स हैं, तो इसको 3 ग्रुप में बांटिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कलर है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो ये 3 कलर के बटन्स को एक ग्रुप में रखी है, ठीक है। जैसे ब्लू कलर के बटन्स को यहाँ पे रखी है, ठीक है, ब्लू कलर का बटन है। उसी तरह रेड कलर के बटन्स को एक ग्रुप बनाई है, ग्रीन कलर के बटन्स का एक ग्रुप बनाई है। वाई डिड सुवाली मेक सच ग्रुप्स? ऐसे ग्रुप्स वो क्यों बनाई है? ताकि उस अरेंज करने में आसानी हो। तो सुवैली ये सारे ग्रुप्स क्यों बनाए हैं? टू ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट। इससे क्या होगी कि चीज़ों को ढूंढने में आसानी होगी। अब जैसे कोई बोले ब्लू बटन्स चाहिए, तो सारे ब्लू बटन्स का ये जो एक ग्रुप बनाई वो डायरेक्ट बता सकती है कि हाँ ये पूरा ब्लू बटन का ग्रुप है, तो आप जितने भी ब्लू बटन्स जिस तरह का भी चाहिए वो इसमें ही मिलेगा आपको, तो वो ढूंढने में आसानी होगी। अगर वो सब चीज़ मिले हुए रहेंगे तो ढूंढने में टाइम भी लगेगा। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी होता है, हमारा टाइम भी
सेव होता है अगर हम सारे ग्रुपिंग बनाकर रखते हैं तो, ठीक है। और ढूंढने में भी आसानी होती है चीज़ों को। हेल्प सुवाली टू सॉर्ट दिस बटन्स इन अदर वेज बाई ड्रॉइंग देम। हेल्प सुवाली टू सॉर्ट दिस बटन। सॉर्टिंग का मतलब है कि मीन्स ग्रुप बनाना या छांटना, ठीक है। तो सॉर्ट दिस बटन्स को, इन सारे बटन्स को एक ग्रुप बनाकर इन अदर वेज, इन बटन्स का एक ग्रुप बनाकर इन अदर वेज बाय ड्राइंग देम। जैसे यहाँ पे सुवेली की एक ब्लू का पूरा बटन सॉर्ट कर ली, यहाँ पे रेड बटन्स को सॉर्ट कर ली, यहाँ पे ग्रीन बटन्स को सॉर्ट कर ली, इसमें सारे ब्लू बटन्स आ गए। इस और दूसरा तरीका क्या सॉर्ट हो सकता है ब्लू में भी। अब जैसे जो सर्कल वाले बटन है, स्क्वायर शेप के बटन है, अब जैसे ब्लू में सर्कल वाले बटन्स को एक साथ रख दिए, स्क्वायर शेप के जो बटन है उसको एक साथ रख दिए, ठीक है। जो अदर शेप के बटन्स हैं, ठीक है, जो ना स्क्वायर है ना सर्कल है, तो उनको एक अलग ग्रुप में। तो ये एक दूसरा तरीका है सॉर्टिंग का। मीन्स उसी तरह रेड में भी जो है सर्कल का उसका एक तरफ रखेंगे, स्क्वायर को एक तरफ, और अदर जो शेप्स के उसका एक तरफ। उस सिमिलरली हमें ग्रीन के साथ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मीन्स अलग अलग तरीका और क्या क्या तरीका है जिससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये एक तरीका था ये, और क्लियरली मुझे पता चला। जैसे ब्लू में भी होता है ना, किसी को एकदम गोल वाले बटन चाहिए, सर्कल वाले, तो अगर इस तरह से और उसके अंदर अच्छे से सॉर्टिंग करेंगे तो और इजीली हमें मिल जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, और आप अपने घर पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ों को रखना है तो ऑन टॉप ऑफ द रैक, किसी रैक के ऊपर इस तरह से बोलकर आप चीज़ों को रख सकते हैं, जिससे आपको उस चीज़ों की पोजीशन की भी समझ होगी और बोलना भी आएगा। कीप द थिंग्स एट द बॉटम ऑफ द रैक, किसी चीज़ को रैक के बॉटम पे रखना है, किसी को टॉप पे रखना है, तो इस तरह से बोलकर समझकर चीज़ों को रखिए, तो आपको सारे प्रीपोजिशंस यहाँ पे जो भी मेंशन्ड है वो क्लियर हो जाएंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।